उत्तरम यत्र समुद्रस्यम हिमाद्रेच्यो दक्षिणम वर्षम तत्र भारतनाम भारती यत्र संतिता। उत्तरम यत्र समुद्रस्यम, समुद्र के उत्तर में। उत्तरम यत्र समुद्रस्यम हिमाद्रेत चयो दक्षिणम, हिमालय पर्वत के दक्षिण में। समुद्र के उत्तर में और हिमालय पर्वत के दक्षिण में वर्षम तत्र भारत नाम, उस जगह का नाम, उस भूखंड का नाम भारत है। और भारतीय तत्र संतितः, वहाँ पर रहने वाले लोग भारतीय हैं, माँ भारती की संतान हैं। तो इस श्लोक से तो ये कन्फर्म हो गया होगा कि भारत शब्द की सबसे पहले चर्चा इसी श्लोक में हमको मिलती है। ये विष्णु पुराण के पहले अध्याय का पहला श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो जगह है वो भारत है। यानी सबसे पहले भारत शब्द की चर्चा कहाँ मिलती है, तो हमको विष्णु पुराण के पहले अध्याय में ही मिल जाता है भारत शब्द का वर्णन। दूसरा अगर हम देखते हैं यहीं पे वायु पुराण का कथन है कि अनुगंगम प्रयागम चा साकेतम मगधस्तया एतान जनपदान सर्वान भोज्यते गुप्त वंशजा। अनुगंगम प्रयागम चा, गंगा नदी के किनारे किनारे, चा प्रयागम, और प्रयाग के पास। अनुगंगम प्रयागम चा साकेतम, यानी साकेत भी। साकेत मतलब अयोध्या और कौशल, ये दोनों उस समय आ जाते हैं। चा साकेतम, अनुगंगम प्रयागम चा साकेतम चा मगधस्तया, और मगध यानी बिहार भी। एतान जनपदान सर्वान, इन सारे जनपदों को। भोज्यते गुप्त वंशजा, गुप्त वंश के राजा राज्य करते हैं। ये वायु पुराण में कहा गया है। यानी कि वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के बारे में साक्ष्य मिल जाता है। तो कुछ ऐसे ही चीज़ों की चर्चा आज हम लोग इस वीडियोज में करने वाले हैं, भारत के संदर्भ में, कि भारत के कौन कौन से नाम हैं और कौन कौन से नाम सबसे पहले हमको कहाँ कहाँ से मिल जाते हैं। तो इसी की चर्चा आइए हम लोग करते हैं इस वीडियोज में। यानी आज का जो हेडिंग होगा वो होगा भारत का नामकरण। भारत का नामकरण। कुछ ऐसी चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 90% स्टूडेंट्स इसको नहीं पढ़े होंगे, या फिर आपको YouTube चैनल पर इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं मिलेंगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 90% आपको नहीं मिलेंगे, या फिर आपको इतने डीप में जा कर के नहीं पढ़ाया जा रहा होगा। तो भारत का नामकरण हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर भारत का जो वर्तमान नाम है वो कैसे यहाँ तक आया। अभी कुछ लोग कहते हैं कि अभिज्ञान शकुंतलम से जो है उनके पुत्र का नाम शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम भारत था, बाघ के दांत वात गिना करते थे, तो उनके नाम पे भारत पड़ा। तो आइए इसी तरह देखते हैं कि कहाँ से क्या नाम उद्भित हुआ है और यहाँ तक पहुँचा है। तो सबसे पहले इसको हम 4 कैटेगरी में बांट लेते हैं। पहली कैटेगरी है प्राचीन भारतीयों की, कि भाई जो प्राचीन निवासी थे यहाँ के, जो यहाँ पर रह रहे थे, वो लोग भारत को क्या कहते थे। अब उनके बाद हम जानते हैं कि यूनानियों का आगमन हुआ है। यूनानियों में कुछ यूनानी तो सिकंदर से पहले आए, कुछ बाद में आए, और कुछ सिकंदर के साथ में आए हैं। तो यूनानियों ने भारत को क्या नाम दिया, इनके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। यूनानियों के द्वारा भारत को क्या कहा गया। उसके बाद यूनानियों के बाद हम जानते हैं कि जैसे तैसे हर्षवर्धन का समय बीतता है। हर्षवर्धन संभवतः उत्तर भारत के अंतिम महान हिंदू राजा थे, और उनके बाद जो है अरबों का आक्रमण होता है 711-12 के दौरान। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सबसे पहले सिंध प्रांत पर आक्रमण होता है। तो अब अरब के लोग भारत में आ जाते हैं। तो हम ये जानते हैं कि अरब यानी कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत का क्या नाम रखा। और अब इन्हीं के थ्रू आगे चलते चलते 1861 तक, यानी कि बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु तक मुगलों का शासन रहा। 1600 में ही अंग्रेज भारत में आ जाते हैं, बल्कि 1498 में ही
पुर्तगाली भारत में आ जाते हैं। तो जो ये यूरोपीय लोग हैं, खासकर अंग्रेजों को ही ध्यान में रखिए, क्योंकि उन्होंने ही यहाँ पे अपना साम्राज्य का निर्माण किया, भारत के सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता और राजनीतिक एकता को प्रभावित भी किया। तो उन्होंने भारत को क्या नाम दिया, इसकी चर्चा हम अंतिम में कर लेंगे। और सबसे अंतिम में जानेंगे कि तब संविधान ने आखिर भारत को क्या नाम दिया। तो अंग्रेजों के द्वारा यानी कि ब्रिटिश के द्वारा भारत को क्या नाम दिया गया, इसका अध्ययन हम करेंगे। यहाँ से एक एक को हम लोग देखते हैं। अब प्राचीन भारत की जब हम बात करते हैं तो प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत का अध्ययन हमको सबसे पहले लिखित मिलता है ऋग्वेद से। वही से मिलेगा ऋग्वेद से, क्योंकि ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो ऋग्वेद में भारत को कहा गया है आर्यावर्त। क्या कहा गया, आर्यावर्त। आर्य आवर्त, आवर्त मतलब होता है घेरा, आर्यों के रहने का जगह। यहाँ पर आर्यों के रहने का घेरा नहीं कहेंगे, आर्यों के रहने की जगह, यानी जहाँ पर श्रेष्ठ जातियाँ रहती हैं वो जगह कौन सा है, आर्यावर्त है। उसके बाद ये कहाँ कहा गया आर्यावर्त, ऋग्वेद में। कहाँ कहा गया, ऋग्वेद में। उसके बाद भारत का एक नाम है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप क्यों कहा गया, जम्बूद्वीप इसे इसलिए कहा गया, ये जम्मू नहीं जम्बू है, यहाँ पे जामुन के वृक्षों की अधिकता होने के कारण भारत को जम्बूद्वीप कहा गया। और ये किसने कहा है, तो ये बौद्ध ग्रंथों में भारत का नाम मिलता है। जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें भारत को जम्बूद्वीप के नाम से संबोधित किया गया है। अब बात करते हैं तीसरे और अन्य नाम की। तो तीसरा नाम हमने बताया, एक भारत का नाम है अजनाभ वर्ष। ये आपके लिए नया होगा, बिल्कुल मैंने कहा है कि आपको नए नए नामों से मैं परिचित करवाऊंगा। भारत का एक नाम है अजनाभ वर्ष। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। ऋषभदेव के पिता का नाम था अजनाभ, ऐसा जैन ग्रंथ कहते हैं, हम आप नहीं कहते। जैन ग्रंथ कहते हैं कि ऋषभदेव के पिता का नाम था अजनाभ। वे बहुत ही प्रतापी राजा थे और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम अजनाभ वर्ष पड़ा। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम अजनाभ वर्ष पड़ा। तो अब ये अजनाभ वर्ष की चर्चा हमको कहाँ मिलती है, अजनाभ वर्ष शब्द की चर्चा हमको सबसे पहले मिलती है भागवत पुराण में। यानी भागवत पुराण में भारत को भारत ना कह करके क्या कहा गया, अजनाभ वर्ष कहा गया है। ये फैक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और अंतिम बात जो पहले मैंने श्लोक के माध्यम से ही कह दी कि भारत इसका नाम है। तो भारत शब्द कहाँ से लिया गया, हमने बताया विष्णु पुराण से लिया गया। तो प्राचीन काल की बात करें, यानी पुराण युग तक आते आते, वेदों से हमने शुरुआत किया, पुराण युग तक आते आते भारत के 4 नाम मिलते हैं। कौन कौन से, आर्यावर्त ऋग्वेद में मिला, जम्बूद्वीप बौद्ध ग्रंथों में मिला, अजनाभ वर्ष भागवत पुराण और जैन ग्रंथों में मिलता है, और भारत शब्द कहाँ से मिलता है, विष्णु पुराण से मिलता है पहले शब्द में। अब आगे देखते हैं यूनानियों के द्वारा भारत को क्या कहा गया। तो हम जानते हैं कि जब यूनानी, सिकंदर के समकालीन यूनानी भारत में आए, समकालीन मैंने क्यों कहा, क्योंकि कुछ तो पहले आए, कुछ बाद में आए और कुछ सिकंदर के साथ में आए, लेकिन तीनों ने 3 अलग अलग नाम नहीं दिया, एक ही नाम दिया, इसीलिए मैंने समकालीन कह दिया। तो जब वो खैबर और बोलन दर्रे को पार करके, खैबर और बोलन दर्रे याद आ गया होगा जियोग्राफी में आपको, पाकिस्तान को छूते हुए, है ना। तो खैबर और बोलन दर्रे से होते हुए वो सिंध नदी के पास पहुँचे। तो सिंध को उन्होंने इंड कहा। सिंध नदी को यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है, इंड कहा जाता है। वहाँ यानी इंड नदी के आसपास के भूभाग को इंडिया कहा। क्या कहा, इंडिया कहा। सिंध नदी को इंड कहा और सिंध नदी के जो पास भूभाग था उसे इंडिया कहा, और उस भूभाग पर जो जनसंख्या रहती थी उसे इंडियन कहा।
ये बात कंफर्म हो गई। तो इस हिसाब से भारत का नाम इंडिया किसने दिया था, तो वो किसने दिया, यूनानियों ने दिया था। इतनी चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी आपकी। अब बात करते हैं अरब और मुस्लिम के लोगों ने भारत को क्या नाम दिया। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम भारत में 711-12 में ही आए, इससे पहले नहीं रहते थे, इससे पहले भी रहते थे। मालाबार तट के पास जो है कुछ मुस्लिम लोग पहले से ही रहते थे, वो मुस्लिम व्यापारी थे। लेकिन एक बड़ी मात्रा में आक्रमण के तौर पर जब वो 711-12 के दौरान सिंध प्रांत पर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है, हिंदुओं के रहने का स्थान है। तो हिंदुओं का स्थान कहते कहते इसका नाम हिंदुस्तान हो गया। तो इस तरह से भारत का नाम हिंदुस्तान किसने दिया, तो किसने दिया, अरब और मुस्लिम के लोगों ने दिया। अब अंग्रेजों की बात करते हैं। तो अंग्रेज जब भारत में आए तो ये यूनानियों से प्रेरित थे। अंग्रेजी शब्द की अधिकांश भाषा यूनानी लैटिन शब्द से ली गई है। तो इसलिए जो है इन्होंने ही भारत को इंडिया कहा। क्या कहा, इंडिया कहा। तो अब हम देखते हैं कि भारत के बहुत सारे नाम हो गए। एक बार फिर से हम प्राचीनतम की तरफ बढ़ते हैं। तो हम एक ऋषि का नाम पढ़ते हैं, पाणिनि। ध्यान में आपके आ गया होगा पाणिनि का नाम लेते ही, ये एक बहुत बड़े व्याकरणाचार्य थे और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था अष्टाध्यायी। पाणिनि ने कौन सी किताब लिखी, अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा था। तो पाणिनि ने इन चारों नामों का अध्ययन किया और इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला, कि ये सारे किसी एक ही देश के नाम हैं। और तब उन्होंने विष्णु पुराण का शब्द चुना भारत और भागवत पुराण का शब्द चुना वर्ष, और कुल मिलाकर के नाम बन गया भारतवर्ष। यानी भारत का नाम भारतवर्ष किसने दिया था, तो पाणिनि ने दिया था। और सबसे पहले भारतवर्ष शब्द की चर्चा कहाँ मिलती है, तो अष्टाध्यायी में मिलती है। इतनी चीज़ें आपको पता हो गई। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें तो हो गई। अब हमको जैसे तैसे आज़ादी मिली, जैसे तैसे का मतलब बहुत सारी दिक्कतें आई उसमें, तो भारत को आज़ादी मिली, संविधान लागू करने की बात आई, लिखने की बात आई। तो ये हुआ कि भाई भारत के तो बहुत सारे नाम हैं, आखिर भारत को कहा क्या जाए। तब ये तय हुआ कि भारत की अधिकांश जनसंख्या वैष्णव मत को मानने वाली है, अधिकांश जनसंख्या वैष्णव मत को मानने वाली है। इसलिए विष्णु पुराण के शब्द भारत को लिया गया और अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पे शासन कर रही थी, संविधान कहीं ना कहीं अंग्रेजों से प्रेरित था, तो लिया गया उनका शब्द इंडिया। और भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 में लिखा गया इंडिया अर्थात भारत। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो अब भारत के कौन कौन से नाम हैं, सिर्फ 2 नाम हैं, इंडिया और भारत। समझ में आ गया दोनों चीज़ें। तो ये हमने देखा कि ये भारत का नामकरण रहा है, किस तरह से प्राचीनतम दौर से गुजरते गुजरते आज वास्तविक नाम हमारे पास आया है। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग इसे पूरा देखिए और अपनी जानकारी को बढ़ाते रहिए। जय हिंद।